तो दोस्तों आज बात करेंगे वेरियस इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड फंक्शंस के बारे में। किसी भी व्हीकल में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उन सब के बारे में आज ब्रीफ में आप जानने वाले हो। तो इसमें हमारे 7 टॉपिक हैं। पहला है तो जनरेटर, जिसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं। इसका काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, और जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा उसको ग्रहण करेगी अपनी बैटरी, मतलब द स्टोरेज करेगा ये। एंड नंबर 3, बैटरी ने जो ग्रहण किया वो किसी ना किसी को तो देगी, वो है रेगुलेटर, जो सभी इक्विपमेंट्स को उनकी क्षमता के अनुसार, किसी को 10 वोल्ट की आवश्यकता है तो किसी को 5 वोल्ट की आवश्यकता है, तो उनकी क्षमता के अनुसार उनको ये पावर सप्लाई रेगुलेट करेगा, जो कि डीसी होती है। नंबर 4, द स्टार्टर, जो हमारी पावर ट्रेन को कह सकते हो आप, व्हीकल को स्टार्ट करता है। सबसे अहम भूमिका है दोस्तों स्टार्टर की। नंबर 6, स्पार्क प्लग, ये ज़्यादातर पेट्रोल और गैसोलीन व्हीकल्स में होता है, क्योंकि डीजल व्हीकल्स में तो कंप्रेशन की वजह से हमारा जो डीजल का मिक्सचर होता है वो बर्न होता है, लेकिन जो पेट्रोल व्हीकल होते हैं उनमें स्पार्क प्लग चाहिए होता है हमें उसको बर्न करने के लिए। नंबर 6, लाइटनिंग सिस्टम, ये तो सभी व्हीकल्स में नेसेसरी है। एंड नंबर 7, द एसेसरीज, जो कि हर व्हीकल्स की अलग अलग होती हैं, जैसे कि एसी, कार हीटर, वाइपर एंड लैंप्स एंड मोर। फर्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशन की। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की डेफिनेशन है द ऑटोमोबाइल कंटेन्स इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट अंडर इट्स हुड और बोनट विच प्रोड्यूसेस एंड स्टोरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये किसी भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में उसके बोनट के अंदर, या आप उसको हुड भी बोल सकते हो, उसके अंदर अपना इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट स्थित रहता है, जिसके केवल 2 काम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना। पैदा अपना जनरेटर करता है, स्टोर अपनी बैटरी करती है। एंड दैट इज डिलीवर्ड आइदर एट लो वोल्टेज और इन द फॉर्म ऑफ हाई वोल्टेज सर्जेस। तो इसके डिलीवर करने के भी 2 काम हैं, जो अपना रेगुलेटर करता है अकॉर्डिंग टू जो हमारा इक्विपमेंट है, कोई भी उसकी क्षमता कितनी है इलेक्ट्रिसिटी लेने की, तो उसको अपना रेगुलेटर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाता है, अंतर पे मतलब डिफरेंस करता है। तो क्लासिफिकेशन ये है अपना मेन क्लासिफिकेशन, इसको आप रट लीजिए, ये 5 आपको याद होने चाहिए पॉइंट्स। फर्स्ट है द जनरेशन, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब जनरेटर, इसका एग्जांपल। सेकंड, स्टोरेज, जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है किसी व्हीकल में, इसका एग्जांपल है बैटरी। एंड थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसमें हमारा रेगुलेटर और जितनी भी हमारी वायरिंग की हुई होती है व्हीकल में वो सारी शामिल है। और सेकंड है द स्टार्टिंग सिस्टम, मतलब जो व्हीकल को स्टार्ट करता है, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, स्टार्टर। नंबर 3, द इग्निशन सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इग्निशन सिस्टम, जो हर व्हीकल्स में अलग अलग होता है डीजल और पेट्रोल की रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो इसका काम क्या होता है, जो हमारा पेट्रोल है या जो हमारा फ्यूल है, एयर और पेट्रोल, उसका मिक्सचर, उसको कंबशन चैम्बर के अंदर बर्न करवाना या इग्नाइट करवाना, जिससे हमें पावर मिल सके। नंबर 4, द लाइटनिंग सिस्टम, जो सभी व्हीकल्स में होता है, जो नाइट मोड के काम आता है। नंबर 5, द एसेसरी, जो हर व्हीकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होती हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का ए, मतलब द जनरेशन, जनरेटर मीन्स वी आर हेयर। फर्स्ट का ए, तो ये है अपना अल्टरनेटर, जिसको हम जनरेटर तो नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया जनरेटर को चेंज हुए। तो हमने जनरेटर चेंज क्यों किया, पहले हम जनरेटर यूज करते थे किसी भी व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका रीज़न है कॉस्ट, क्योंकि डीसी मोटर होती थी, डीसी करंट देता था डायरेक्ट, लेकिन उसमें जो हमारा आर्मेचर है और जो उसकी बुश थी वो हमेशा कांटेक्ट में रहती थी, तो वो घिस जाते थे, तो इससे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, उसको बार बार रिप्लेस भी करना पड़ता था। तो इसलिए हमने यूज किया है एसी, मतलब अल्टरनेटर। इसका भी एक नुकसान है कि उसको हमें डीसी में चेंज करना पड़ेगा, तो वो इतना कॉस्टली नहीं है, वो डायोड लगा देते हैं हम, तो वो 2 डायोड लगाते हैं डीसी को चेंज करने के लिए एसी को डीसी में, तो वो हो जाता है, तो वो इतना कॉस्टली नहीं पड़ता। इसके फंक्शंस जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 फंक्शंस हैं। फर्स्ट, प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए व्हीकल, किसी भी व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले यही उत्पन्न करते हैं। नंबर 2, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द इंजन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत ईजी पॉइंट है, जो इंजन द्वारा इसको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। कैसे मिलेगी, ये पुली दिख रही होगी, इस पर एक फैन बेल्ट चढ़ी होगी यूँ गोल, और इस पर नीचे से यूँ, वो फैन बेल्ट इंजन की पुली पे चढ़ी हुई होगी, वो उसको घुमाएगा
ये घुमाएगा तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी हो गई, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको 2 पोल दिख रहे होंगे टर्मिनल्स जो बैटरी से कनेक्ट हो जाते हैं। नंबर 3 कंसिस्ट ऑफ एन आर्मेचर विच रोटेट्स बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट्स ऑन स्टेशनरी ऑफ मेंबर। इसकी इस 3rd पॉइंट्स में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बताई गई है। इसके अंदर एक आर्मेचर होता है, 2 मैग्नेट पोल होते हैं, उनके अंदर ये घूमता है। जो पोल्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं और आर्मेचर वो रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नंबर 4 यूज्ड इन ए 12 वोल्ट AC और DC जनरेटर, AC कॉल्ड अल्टरनेटर। ज़्यादातर वैसे यहाँ पे हमने 12 वोल्ट स्टैंडर्ड इसलिए लिया है क्योंकि मैं कार की बात कर रहा हूँ यहाँ आपसे, तो ये 12 वोल्ट रिक्वायरमेंट बढ़ भी जाती है, ट्रक्स वगैरह में 24 वोल्ट हो जाता है, तो उस हिसाब से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। AC को हम अल्टरनेटर बोलते हैं, DC को जनरेटर बोलते हैं। नंबर 5 प्राइमरी फंक्शन रिचार्ज द बैटरी, यस। नंबर 6 जनरली ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ द इंजन फैन बेल्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया इसको घुमाएगा कौन, फैन बेल्ट, जिसको आप नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हो। तो ये है अपना एक साफ़ सुथरा इंजन का फोटो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको गैस करना है कि अपना अल्टरनेटर कहाँ है। तो मैं बताने वाला हूँ कि अपना अल्टरनेटर है यहाँ पे। अगर आपने ढूंढ लिया तो थैंक यू। ये अपना अल्टरनेटर है और फैन बेल्ट भी आपको दिख गई होगी, ये फैन बेल्ट है। और इंजन की पुली भी शायद आपको दिख रही होगी थोड़ा सा, वो अपनी इंजन की पुली है, वो इसको घुमाएगी, मैकेनिकल एनर्जी, ये घूमेगा। ये अंदर आपको कॉपर वायर भी दिख रहे होंगे, ये अपना आर्मेचर है, ये इसको रोटेट करेगा तो यहाँ से 2 वायर जाएंगे, अपनी बैटरी को वो चार्ज करेंगे। और आपको मैं एक नई चीज़ और बता दूँ, इसमें स्टार्टर भी मुझे दिख रहा है, ये स्टार्टर है, ये ज़्यादातर फ्लाई व्हील के पास अटैच होता है। ये तो अपना फ्लाई व्हील मतलब यहाँ होगा, यस फ्लाई व्हील यहाँ होगा क्योंकि इसमें पिनियन गियर होता है। फ्लाई व्हील पे गियर्स कटे हुए होते हैं तो उनसे अटैच होता है, उनको घुमाता है। जैसे फ्लाई व्हील 1-2 रोटेट करता है तो पिस्टन हमारे यहाँ अंदर वो ऊपर नीचे मूव होते हैं। जैसे अपना इग्निशन सिस्टम ऑन हो जाता है और इंजन स्टार्ट। बढ़ते हैं आगे। इसका स्केच डायग्राम है जनरेटर का, ये कैसे काम करता है तो मैं आपको भी समझाता हूँ। ये जनरेटर है, इसके 2 पोल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव डायरेक्ट पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट है, नेगेटिव डायरेक्ट बैटरी नेगेटिव से कनेक्ट है। ये इसको रिचार्ज करेगा जब इंजन घूमेगा। लेकिन यहाँ पे एक हमारा रेगुलेटर और आएगा बीच में, क्योंकि जो हमारी व्हीकल है, अगर मैं बेसिक कार की बात करूँ, क्योंकि वो सेम स्पीड में अभी नहीं चलती, कभी ये तेज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, मतलब सॉरी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा तो कभी कम इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा तो हमारी बैटरी डैमेज हो सकती है। तो रेगुलेटर भी बीच में कट ऑफ का काम करता है। वो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए लगभग 13.5 वोल्ट से 14.5 वोल्ट की बैटरी को जाने देता है, और उससे अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो उसको आगे नहीं जाने देता। तो दोस्तों एक चीज़ और आप देख रहे हो कि ये डायरेक्ट पैरेलल में कनेक्ट है, लाइट स्विच के पैरेलल में ये बैटरी के कनेक्ट है यहाँ पे, तभी बैटरी चार्ज होगी। और पैरेलल में आगे भी कनेक्ट है ये लाइट स्विच के, मतलब अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो गई है या जिसकी एक्यूरेसी अब बहुत कम रह गई है तो जनरेटर से जैसे आप अपनी कार की स्पीड बढ़ाओगे तो आपकी लाइट्स भी उसी हिसाब से तेज़ जलने लगती हैं। ये आपने ज़्यादातर बाइक्स वगैरह में देखा भी होगा, जैसे आप एक्सीलरेटर तेज़ खींचते हो, अगर आपकी बैटरी पुरानी हो गई है तो आपकी जो हेडलाइट्स है वो तेज़ जलती है। तो वो जनरेटर है जो डायरेक्ट करंट देता है हमारे हेडलाइट्स को। यहाँ पर स्टार्टर लगा हुआ है जिसका काम है, ये भी बैटरी से कनेक्ट है। तो दोस्तों अगर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि हमारा जनरेटर हो चुका है ख़राब, तो हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा या नहीं, तो इसका आंसर है कुछ देर तक तो हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हमारी बैटरी को पावर नहीं मिली, क्योंकि ये लेड एसिड बैटरी है, अगर इसको ज़्यादा पावर नहीं मिली तो कुछ ही दिनों में डेड हो जाएगी। तो इसलिए हमें बैटरी के रखरखाव के लिए जनरेटर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और नीचे वाला डायग्राम दोस्तों सेम है, क्योंकि आजकल सभी व्हीकल्स में एक वायर को व्हीकल की बॉडी के साथ अर्थ कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है, समझिए आप, जिससे कॉस्ट बच सके। तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट का बी स्टोरेज बैटरी। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।